बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है, बुध का दिन है। थप्पड़, गालियाँ, घूंसें, बोतलें मारी गईं, बद्दुआएं, ये हैं जी खबरें। खावर मानिका की किस्मत में लगता है अब यही कुछ है। जिस तरह आज ये केस चला है, जिस तरह आज इद्दत केस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसके बाद तो लगता है कि अब खावर मानिका साहब को हर जगह पर इसी सूरत हाल का सामना होगा। आहत अदालत में ये हुआ, ख़वातीन की तरफ से भी कहा गया कि जी थप्पड़ मारे गए और बुरा भला कहा गया, क्योंकि खावर मानिका ने खुद जज के सामने इस तरह की हरकतें की, गालियां दी और अदालत में एक अजीब मंजर था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, उसका हवाल आपको बताएंगे। इसके साथ जनाब बाबर सत्तार साहब डट गए हैं और हुकूमत इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गई है, बहुत मुश्किल में फंस गई है। रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जब आप झूठ बोलेंगे तो यही होगा। पहले कहा जी कोई सर्वेलेंस नहीं कर रहा ऑडियोज़ की, लेकिन फिर मान लिया। फिर इख्तियार की बात हुई, बाबर सत्तार साहब ने एक एक चीज़ पूछ ली जी किस इख्तियार के साथ आप ये कर रहे हैं, क्योंकि ये खबरें भी आई कि ये चीज़ तय हो चुकी है कि अगर किसी ने सर्वेलेंस करनी है तो हाई कोर्ट के जज से इजाज़त लेनी होगी। मगर कहाँ इजाज़त ली गई, क्या किया गया, खुद ही अपने बयान से हुकूमत फिर गई। पहले कहा जी किसी ने सर्वेलेंस नहीं की, फिर कहा कि जी हाँ जी फ़लाँ ने की है और उनके पास इख्तियार है। लेकिन इख्तियार का मामला आया तो उनसे पूछा गया कानून का बताएं, वहाँ हुकूमत फंस गई। और फिर बाबर सत्तार साहब ने कहा अब तो सज़ा होगी, कानून तोड़ा गया है, सज़ा होगी, और कहा जा रहा है शायद 3 साल सज़ा है। तो ये तो अब हुकूमत फंस गई है, किस किस को सज़ा होगी ये भी देखना अब पड़ेगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में अहमद फरहाद जो शायर हैं उनका केस था, और देखिए आखिरकार ये हुआ कि आज ये खबर आई कि जी वो आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। अब 4 दिन तक वो किसके पास रहे, फिर उसके बाद इतना अरसा जब से वो गायब हैं कहाँ रहे, और इतने दिनों के बाद यानी जब से प्रोसीडिंग चल रही है, फिर जब पिछली प्रोसीडिंग से लेके आज तक वो कहाँ थे, ये 4 दिन, दीगर जितनी तारीख रही, जब से बात है कहाँ थे, फिर अब किस तरह हवाले किया गया है, अब आगे क्या होगा। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने केस ख़त्म नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जो सवालात पूछे गए थे कि तरीक़ाकार क्या है, किसी को उठाने का, किसी को पकड़ने का, और क्या क्या किया जाता है, मैकेनिज़्म क्या है, उसके बारे में बताएं। वो मामला अलग चल रहा है। हामिद मीर साहब जो हैं वो भी अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, अदालती मुआविन के तौर पर। उन्होंने कहा जी मैंने तहरीरी कुछ गुजारिशात की हैं, वो भी मामला अदालत में आया। तो ये आज के केसेस का अहवाल है जो हमने आपके सामने रखना है। मगर ये जो केसेस हैं, अब इद्दत का केस आप देख लीजिए, खुद हुकूमत बनाने वाले इसको डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है। शाहरुख अंजुमन पहले खुद कह रहे हैं, जो जज थे इसमें इद्दत केस में, कि जी दरखास्त तो मैं मुस्तरद कर चुका हूँ कि जी आप केस ना सुने, जी जज साहब पर इत्मीनान नहीं है। फिर उसके बाद खुद ही उठकर चले गए फैसला दिए बगैर। और इस पर जनाब वो जिस तरह होता है कि एक फातिहाना खावर मानिका ने कुछ जिस तरह डांस वगैरह शुरू कर दिया और विक्ट्री के साइन और इस तरह, तो उस पर जनाब वकला ने उनको बाहर आकर ज़रा मारा पीटा है। फिर अंदर भी कहा जा रहा है थप्पड़ भी पड़े हैं, गालियाँ भी हैं, और खावर मानिका इस पर बदुआएँ देते रहे, वो भी गालियाँ देते रहे। पहले जज के सामने उन्होंने बदजुबानी की, तो इस पर इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि जी ये तो इसको रोकें, लेकिन वो नहीं रुके। तो बाद में इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि जी ये तो मिले हुए हैं, जज साहब भी मिले हुए हैं खावर मानिका के साथ, और उठकर चले गए। तो आखिरी वक्त पर अब ये केस अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर तो किसी जज का कोई एतबार ही नहीं रहेगा। मगर आप देखिए कि जज क्या करेगा, जहाँ ताकतवर तरीन शख्स माना जाए जो जिसको मलिक रियाज, उसके साथ जो कुछ हो रहा है। अब रात गए जो छापा मारा, वो जिस मकसद के लिए था वो हासिल नहीं हो सका। रात गए सबसे बड़ी खबर ये बनी कि मलिक रियाज साहब, जिनके ख़िलाफ़ कोई चैनल ख़बर नहीं चला सकता क्योंकि वो हर चैनल को इश्तिहार देते हैं, तो वो मलिक रियाज साहब के मरकज़ी दफ्तर पर इस्लामाबाद में छापा मारा गया है। नैब की टीम, पुलिस, सब लोग वहाँ पर थे, शीशे तोड़ दिए गए और जनाब सामान कब्ज़े में ले लिया और उसको सील कर दिया। जी अलकादिर ट्रस्ट के हमने देखने हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखिए कि ये फ्रस्ट्रेशन है, इसका मतलब है इस केस में कुछ भी नहीं है। जब ट्रस्ट रजिस्टर हुआ सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे, क्या बहरिया टाउन ने अपने पास रखे होंगे, वहाँ जमा नहीं करवाए होंगे। और उसके बाद मलिक रियाज का जवाब सुनिए, वो कहते हैं जी जो करना है कर लो, मैं वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनूंगा। अब आप देखें एक चीज़ साबित हो गई कि वादा मुआफ़ गवाह बनाने के लिए दबाव है। दूसरी चीज़ ये कि केस में कुछ नहीं है, जब तक कोई वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनता, मलिक रियाज या जुल्फ़ी बुखारी या शहजाद अकबर, तो बात नहीं बनती है। ख़ासतौर पर मलिक रियाज वो बन नहीं रहे, इसलिए छापे मारने पड़ रहे हैं। फिर जितने लोग आज तक ये कहते रहे कि जी हमसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए गए हैं, वो दुरुस्त थे। लोगों पर दबाव डाल के इमरान खान के खिलाफ केस बनाए गए हैं। जजेस का ख़त बता रहा है, जजेस ख़त लिख कर बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये तो सब कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है और उल्टा हो रहा है।
और इससे इमरान खान की बेगुनाही साबित हो रही है कि केस भी नहीं बनता, उसके लिए छापे मारे हैं। अच्छा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हुकूमत ने अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। अब उस फ्रस्ट्रेशन का अंदाज लगाइए कि शहबाज शरीफ बराह रास्त अब जजेस के खिलाफ हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शुरू हो गया अब जजेस के खिलाफ, और कह रहे हैं जी काली भेड़ें हैं जुडिशरी में। तो ज़्यादातर जजेस तो ठीक हैं, यानी वो तो हमारे साथ हैं और हम जो कहें वही करेंगे ज़ाहिर है, और हमारे लिए जिन्होंने रिलीफ दिए, जो हमारे खिलाफ चलेगा, इमरान खान को जो रिलीफ देगा वो काली भेड़ें हैं। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी काली भेड़ें हैं जो इमरान खान को ज़मानत दिल्ली मुशावरत कर रही है, इमरान खान नहीं छूट सकता। यानी हुकूमत बराह रास्त इस वक्त खुद ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने भी अब सिर्फ तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लिया है, वो भी सारी मज़ाहमत और वो सारा कुछ फारिग हो गया है और कुछ नहीं बचा उनके पास करने को। अब उनको यह है कि बस इख्तियार मिल गया है, अब जितना अरसा मिल गया है इसी को एंजॉय कर लें, इसी में मज़े ले लें, बाकी तो कहानी अब उनकी ख़त्म हो गई है। शायद कुछ और हो जाए, दोबारा हम इसी तरह से जिस तरह बाएँ आ जाएंगे, वो तो हुनूस दिली दूरस्त। अब दोबारा कहाँ इस तरह हर दफ़ा फॉर्मेटिव फैसला नहीं चलता। जो लोगों में इस वक्त शऊर है, जो लोगों में गम गुस्सा है, वो इस लेवल पर पहुंच चुका है कि हुकूमत को इसका अंदाज़ा नहीं है। लावा भी हल्का हल्का इन्होंने ट्रेलर देखे हैं, कहीं कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं आज़ाद कश्मीर में, अभी इनको एहसास नहीं है। ये अब इसीलिए वो है ना मस्ती में इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं और परेशान हैं कि इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये शहबाज शरीफ साहब का बयान देखें, ये छापों की कहानी देखें जो कुछ इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि बाबर सत्तार साहब किस तरह डट गए। मलिक रियाज ने खुद वीडियो शेयर की है और उसमें वो कहते हैं मलिक रियाज वादा मुआफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। अच्छा, और मुंह छुपा कर सारे एहलकार शीशे तोड़ रहे हैं, फर्नीचर ख़राब कर रहे हैं, चीज़ें उधर कर रहे हैं, जी रिकॉर्ड ले लिया कब्जे में, कर लें। और वो जरदारी साहब भी वहाँ दुबई में जाकर मिल चुके हैं मलिक रियाज से, तो अब पता नहीं मलिक रियाज साहब को उन्होंने क्या क्या समझाया है कि मलिक रियाज साहब तो डटे हुए हैं। वैसे तो कहा गया कि जी उन्होंने, जरदारी साहब ने कहा जी वादा माफ गवाह बन जाओ, लेकिन पता नहीं अब किस हद तक उन्होंने कहा है, किस हद तक नहीं। इसके साथ जनाब अब ये इद्दत में निकाह का केस, आज फैसला सुनाया जाना था, फैसला, और जज साहब फैसला सुनाए बगैर अंजुमन साहब जो है ना जी, वो शाहरुख अंजुमन, जो कहते थे जी मेरे पर कभी कोई चार्ज नहीं, फलां नहीं, ये वही हाल है, मैं दिलावर नहीं मैं दिलेर हूँ, जज अबुल हसनात ने कहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो ये जज साहब जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन देखिए क्या ड्रामा हुआ है कि खबर होने के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो जज साहब कहते हैं वकील के थ्रू कह लें, नहीं जी ये है मेरे साथ जो हुआ फलां हुआ, वो सब कहानियाँ कर करके ऐसे ही। और उसके बाद जनाब वो जज साहब उठ के चले गए, तो विक्टिनेशन बनाया, सब ड्रामेबाजी हो रही है और सबको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 2 साल जिससे हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज निकल रहे हैं, कमाल नताइज निकल रहे हैं, बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही है। और इमरान खान को तो फैसला पहले ही हुआ है, जेल में रख रहे हैं अभी और जितना अरसा रख सकते हैं, तो ये केस चलाते रहें और बदनामी कमाएं और इस चीज़ को उछालें कि क्या इद्दत का मामला है, क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, ये जो बाबर सत्तार साहब वाला मामला है, ये आप देखिएगा ये बड़ा खौफनाक मामला बनता चला जा रहा है, और इसीलिए बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा, उसमें कहा जी बैक ऑफ का मुझे कहा गया, क्योंकि ये कोई अब आसान मामला नहीं है। आज तो वज़ीर कानून भी पहुँचे हुए थे उसमें, उस अदालत में जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत है वहाँ पर, रहमत फरहाद अब ज़ाहिर है सामने आ गए हैं। अब देखते हैं उसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अब कम से कम सामने तो आए हैं, अब बाकायदा एक प्रोसीजर चलेगा, पुलिस कस्टडी में होंगे, केस भी कोई ख़ास नहीं। अब देखते हैं उनकी बाकायदा रिहाई कब होती है, क्योंकि जज साहब ने खुद कह दिया जी उनको उस हद पर ले जाया गया, यानी जहाँ आज़ाद कश्मीर पुलिस की हद बनती थी उधर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया कि अच्छा आगे से तुम गिरफ्तार कर लो। ये जज साहब के रिमार्क्स से मोहसिन अख्तर कियानी के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि गैर कानूनी सर्वेलेंस एक जुर्म है जिसकी कानून में सजा मौजूद है। ऑडियो लीक्स केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी जस्टिस बाबर सत्तार, बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुस साकिब की दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहे हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत में पेश। अदालत ने PTA के वकील से इस्तफसार किया कि आपने जवाब जमा नहीं कराया। वकील ने अदालत को बताया कि छुट्टी के बायस हम अपना जवाब दाखिल नहीं करवा सके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल रोस्ट्रम पर आए तो अदालत ने सवाल किया कि बताएं किस कानून और सेक्शन के तहत PTA वाले सर्विलेंस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया लीगल फ्रेमवर्क के जरिए कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक किसी को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं दी गई, अगर अब आप इस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो इसके नताइज होंगे। सजा का उन्होंने सुना दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि कानून कहता है कि विफाकी हुकूमत इजाजत दे सकती है, मगर आपके मुताबिक इसकी इजाजत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कुछ वक्त तलब किया तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आपको नहीं पता था, आज केस लगा हुआ है, 1 साल से पिटीशन ज़ेर समाअत हैं। यानी अब देखिए ना, हुकूमत भाग रही है, पकड़े गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर विफाकी हुकूमत अदालत में झूठ बोलेगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, यानी झूठ पकड़ा गया।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समेत दीगर इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स जमा कराई जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी को लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, रिपोर्ट्स में कहा कि हमने किसी को नहीं इजाज़त दी कि जी आप टेप करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो जवाब पिटिशनर की ऑडियो लीक्स की हद तक था। वो पिटिशनर की ऑडियो लीक की हद तक था कि हमने इनके नहीं इजाज़त दी थी, जिस पर अदालत ने कहा कि जो भी आप बताएं शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया कि ज़ुबानी कलामी ना बताएं, बाज़ाब्ता तौर पर बताएं कि आपने किसको इजाज़त दे रखी है, किसने अथॉरिटी दी हुई है कि लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड की जाएँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने मार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर दिफा, दाखिला और PTA कह चुके कि किसी को इजाज़त नहीं है, नहीं सब कह चुके हैं किसी को इजाज़त नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को टेलीग्राफ एक्ट की मुतल्लिका सेक्शंस पढ़ने की हिदायत की और रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी सर्वेलेंस एक जुर्म जिसकी कानून में सज़ा मौजूद है, पकड़े गए हैं। अब ये वफाकी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है तो बात तो काबीना और वज़ीर-ए-आज़म तक जाएगी। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो जब जज खड़े हो जाएं तो फिर ये होता है कि जब मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जी सारे आ जाएं, वज़ीर-ए-आज़म तक को बुलाएंगे, तो फिर अहमद फराज जो है वो इस तरह से बाज़ाब होते हैं, चले पुलिस में दिया। अब तो उसके बाद देखिए मामला किस तरफ जाए। अब बाबर सत्तार भी डटे हुए हैं, वो भी पीछे नहीं हट रहे। इसलिए अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि वो हाथ पांव फूल गए हैं, तो अब जी ये काली भेड़े हैं। तो जिनको काली भेड़े कह रहे हैं वो ज़रा बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। और यही जज आपको जनाब रिलीफ दें और आपके लिए जनाब सारा कुछ करें, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के केसेस भी ख़त्म हो, सब कुछ ख़त्म हो, तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये इनको लग रहा है कि मामला हमसे मैनेज नहीं हो रहे, तो अब काली भेड़ें। अभी तो आप देखें आगे क्या होगा, अभी तो आगे देखिए क्या होता है। ये तो अभी चंद केसेस हैं, अभी जितना अरसा इन केसेस को ये लिंगर ऑन करेंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान रिहाना हो। ये उन्होंने कह दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया अपनी तकरीर में, मैं आपको उसका हवाला दे देता हूँ कि उनको और कुछ नज़र नहीं आता, इनको फोबिया हो चुका है, इमरान खान फोबिया। और इसी वजह से आप देखें कि ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान को रिलीफ, अदालती काली भेड़ें बज़िद ज़मानत पर रिहाई के लिए दिन रात मशवरे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कहते हैं जी जजेस की अक्सरियत मुल्क की खुशहाली पर मुत्तफिक है, लेकिन चंद काली भेड़ें इमरान खान को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं किस तरह इमरान खान की ज़मानत हो जाए। जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान की साजिशें नाकाम होंगी। अगर पाकिस्तान में तरक्की खुशहाली वापस ना आई तो ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई जज और ना कोई और। देखिए अब ये धमकियाँ दे रहे हैं, यानी इमरान खान की रिहाई नहीं होनी चाहिए, बस कुछ और हो जाए। सारी हुकूमत, सबका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है, तो इस मुल्क ने आगे क्या खाक बढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।